कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब ये होता क्या है, ये चीज तो हमें जाननी पड़ेगी। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो भी आपके पास होता है, जो इसका फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से होता है, ए प्लस आई बी। ठीक है, ये आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोल सकते हैं। यहां पे जो आपका ए होता है ये आपका रियल पार्ट होता है, ये जो बी होता है आपका ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। एंड यहां पे जो आपका आई दिख रहा है, आई मीन्स आयोटा, एंड आई की वैल्यू होती है हमारे पास √-1। ठीक है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अराइज कहां से हुआ है, मतलब आई जो आपके पास देखने को मिलता है ये अराइज कहां से हुआ है, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हम x² - 9 = 0 आपको दे रहे हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। x² = 9 आप इसको कर सकते हैं, या फिर x = +-3। जी आपने अंडर रूट इसका करा तो आपने इसका फाइनल आंसर ला दिया। या फिर अगर मैं ऐसा भी अगर लेके चलता हूं तो मेरे पास x = +-2√2 कुछ ऐसा आता था। ये शुरुआत में ऐसे हुआ करता था, लेकिन प्रॉब्लम हमारी अराइज कहां पे हो गई गाइस, जब आपके पास x² + 9 = 0 आया। जब ऐसी सिचुएशन आई तो हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई। ठीक है, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। x² = -9, अब हम इसका नहीं जानते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं। तो आपके पास ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस √-9। ठीक है, हमने इसके दो पार्ट करें, एक आपका पार्ट -1 और एक आपका पार्ट 9। ठीक है, अब यही हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रहा था ना, तो ये जो आपका √-1 था इसी को हमने क्या ले लिया, आई। तो अब x = +- ये आपका √9 का 3 कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका अराइज हुआ था। ठीक है, तो हमने ऐसी शुरुआत करी थी तभी हम इसको कर पाते हैं। ध्यान रखिए, बढ़िया है। हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी इसका एक बहुत बढ़िया चीज है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ नंबर। तो आपके पास मान लीजिए लेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसको z से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, a + ib। ठीक है, ये चीज मान लीजिए है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो आपका i होता है वो आपका -i हो जाएगा फर्स्ट, एंड अगर आपके पास -i दिख रहा होगा तो वो आपका +i हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का यही आपका मतलब होता है। कहीं पे भी जैसे कि मेरे पास ये z = a + ib दिया गया है और कॉन्जुगेट को हम कुछ
इस तरीके से स्टार लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर जेड बार। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर। कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये जो z स्टार या फिर z बार है, अब जैसे a प्लस आई भी मेरे पास था, तो मैं इसको जब कॉन्जुगेट करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, मतलब z बार या फिर z स्टार इज इक्वल टू a, और i की जगह माइनस आई। तो ये अब आपके पास हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसका आपने बहुत बार यूज देखा, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स भी हम जब पढ़ते हैं तो आपको मैंने बता रखा है। लेट साई इन एक्स, ठीक है, आपके पास एक वेव फंक्शन हुआ करता है, देन इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज, या आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में यूज करते हैं ना। क्या था हमारे पास, तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज होता रहता है, अब इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, हमारे पास क्या है, मॉड और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉड या फिर मॉडुलस लेते हैं, जैसे कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई भी था, तो मॉड हमारा कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, कुछ ऐसे, इसको अंडर रूट में बोल दिया जाता है रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो मॉड z होगा वो कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट करते हैं z इज इक्वल टू, जैसे a प्लस आई भी था, इसको आप चाहें तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो इसको पोलर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। लेट्स कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। क्या हो जाता है हमारे पास, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर इसकी जगह पर रख दिया जाए तो क्या हो सकता है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई आर साइन थीटा, आर कॉमन लिया जा सकता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है,
z इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये बेसिकली आपका क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने इसको बहुत बार देखा है, दिस इज नोन एज डी मॉर्वी थ्योरम। स्पेलिंग क्या हो जाती है आपकी, डिमॉर्वी थ्योरम। थोड़ा सा डिमॉर्वी थ्योरम के बारे में और बढ़िया से बात कर लेते हैं, क्योंकि बस ये इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक काम करते हैं, जैसे कि आपके पास ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फिलहाल है, ठीक है, इतना हम जानते हैं। मैं एक काम करते हैं, इसका कुछ पावर कर देता हूं, लेट ई की पावर आई थीटा का पावर ये एन कर दिया जाए, तो ये क्या हो सकता है, ई की पावर आई ये एन थीटा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये ई की पावर आई थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वैसे ही अगर ये एक्सपोनेंशियल आई ये एन थीटा पूरा पूरा एक एंगल समझ लेते हैं, तब मेरे पास ये रिलेशन कितना हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आपके पास आई साइन एन थीटा। तो ये हमें पता होना चाहिए, ऐसे लिखा जा सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि यहां पे अगर देखा जाए, ई की पावर आई थीटा की जगह पे क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये एक डेरिवेशन है, और ये डिमॉर्वी थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूफ भी हो चुका है, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए कभी आपको n की जो वैल्यू फ्रैक्शन भी चाहे तो दे सकते हैं, इफ n इज अ फ्रैक्शन, अगर आपके पास कभी n जो फ्रैक्शन हुआ, देन जो आपके पास cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा जो भी है, उसकी ही कोई वैल्यू में कंसीडर करी जा सके। अब n की जगह पर जो भी होगा उसको हम रख सकते हैं, n की जगह मान लो 1/2 है, यहाँ पे 1/2 रखा जा सकता है, ये जो n दिख रहा है, ठीक है। देन cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ इसकी ही एक वैल्यू होती है। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसके वो चीज़ें भी निकाली जा सकती हैं, आर्ग्यूमेंट निकाला जा सकता है एंड प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये z इज इक्वल टू था x प्लस आई वाई एंड x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इनको इक्वेशन हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्क्वायरिंग एंड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करिए और ऐड करिए, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ओनली, या फिर आर की जगह पे अगर बार आप देखें, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपके पास। और अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी कर देते हैं,
इक्वेशन 2/1। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, y/x इज इक्वल टू r, कितना हो जाएगा, y/x इज इक्वल टू tan थीटा। आपका हो जाएगा। तो अगर कभी भी हमें थीटा निकालना होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। और यहाँ पे जो आपके पास एंगल थीटा है, एंगल थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थीटा आपका आर्गुमेंट भी बोला जाएगा या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाएगा, ये दोनों आप ले सकते हैं। और एक चीज आप ये भी बोल सकते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कब निकाली जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू जो भी होती है गाइस, अगर रेंज की बात करी जाए, ये आपका -π से +π के बीच में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रेंज को इतना आप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देन थीटा इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ था अभी तक, हमने दो तरीकों से रिप्रेजेंट करना उसको सीख लिया। z इज इक्वल टू, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जगह पर अगर हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पुट करे थे तो कितना हो गया था, या फिर इनका हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर, पहला आपका x माइनस आई बाई आर कॉस थीटा माइनस ये सब आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आई कहीं पे भी दिखेगा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन आपके कई सारे इस तरीके के आ सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है क्वेश्चन में 1/2 प्लस i√3, इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वो i दिखता है तो इसका मतलब वो नहीं कि आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अब देखिए हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है, तो ये करेक्ट अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। हमारा जो एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a+ib ओनली, ये आपका ऊपर होना चाहिए। मतलब कि अगर 1 नहीं होता, मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में नहीं होता तो ये प्रॉपर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर ये नीचे दिख रहा है i, तो हमें इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये आपका एक करेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, अगर कभी आ जाए तो। क्वेश्चन क्या है आपका, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है,
बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन प्रॉपरली वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्या है? 1 + 2i डिवाइडेड बाई 1 - 1 - i का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास है। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास नीचे भी आई दिख रहा है, तो ये नीचे से आई को हमें हटाना पड़ेगा, तभी ये आपका प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आप सिंपल से सिंपल कर सकते हो, और आपका न्यूमिनेटर में आई जाना चाहिए। 1 + 2 नीचे हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 - 1 - 1, क्योंकि आई स्क्वायर होता है 1 + i² - 2i। कितना हो जाएगा? 1 प्लस, नीचे भी आपका 1 + 2i, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए हमें मॉडुलस पूछा गया है गाइस, और आर्गुमेंट भी पूछा गया है, तो मॉडुलस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मॉड z का मतलब ये, और मॉडुलस का मतलब वही जो आपका, मॉडुलस तो आपने निकाल लिया, आर्गुमेंट का मतलब वही थीटा आपके पास जो है इज इक्वल टू tan−1y/x। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास ओनली 1 दिख रहा है, तो ये आपका बस एक रियल पार्ट ही है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 + 0i, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 0i। तो कंपैरिजन कर लीजिए आप अपना, z इज इक्वल टू x + iy के साथ, कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। इसकी मदद से मैं अपना चाहूँ तो जो मॉड है वो कितना हो जाएगा? 1² + 0²। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा, एंड जो थीटा होगा y, तो 0/1, tan−1 0। तो डिग्री भी आपका 0 डिग्री ही आ जाएगा, थीटा ना, थीटा आपका 0 डिग्री। तो ये आपका मॉडुलस हो जाता है ऊपर 1, और ये आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये आपका क्या है? आर्ग्यूमेंट हो जाता है ये। ठीक है।